नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की खोज कैसे हुई। ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की खोज और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड के कौन कौन से एलिमेंट हैं और यूनिवर्स कितना बड़ा है। इन सब टॉपिकों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड यानी इसे यूनिवर्स और कॉस्मोस भी कहा जाता है। सुनने में ब्रह्मांड बहुत दूर लगता है, लेकिन यह हमसे अधिक दूर नहीं है। हमारे ऊपर 100 किलोमीटर यानी कि आउटर स्पेस, जिसे अंतरिक्ष भी कहते हैं, ब्रह्मांड का पार्ट है। हमारे पैरों के नीचे यानी कि 12,800 किलोमीटर नीचे, जहां असीमित खालीपन और डेंजरस रेडिएशन है, वहां है ब्रह्मांड। मैं, आप, विश्व, पृथ्वी, पूरे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सूर्य, तारे, ब्लैक होल, सौर मंडल, गैलेक्सीज, ये सब ब्रह्मांड का एक पार्ट है। पूरा का पूरा अंतरिक्ष और इसमें शामिल सभी पदार्थ और पूरी की पूरी एनर्जी ब्रह्मांड का पार्ट है। यहाँ तक कि समय यानी कि टाइम भी ब्रह्मांड का ही एक अंश है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की खोज कैसे हुई। सबसे पहले ब्रह्मांड की खोज के बारे में एक थ्योरी आई, जिसे जियोसेंट्रिक थ्योरी बोलते हैं, जिसे पेश किया था 140 ईस्वी में मिस्र यूनानी के एक एस्ट्रोलॉजर क्लॉडियस टोल्मी ने। इसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व बाकी ग्रह इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसके बाद 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने एक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के मध्य में और पृथ्वी और अन्य ग्रह इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इससे ब्रह्मांड की खोज की अध्ययन करने में एक नई दिशा मिली। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि यह थ्योरी सिर्फ और सिर्फ सौर मंडल या सौर फैमिली तक ही सीमित थी। 1805 में एक ब्रिटेन के एस्ट्रोलॉजर हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से यह बताया कि सौर मंडल सिर्फ आकाश गंगा का एक अंश मात्र ही है। उसके बाद 1925 में अमेरिकी एस्ट्रोलॉजर एडविन पी हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ वर्ष है और इसके अंदर हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी की भांति ही कई सारी अन्य गैलेक्सियां मौजूद हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कई सारी थ्योरीज हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी, स्टडी स्टेट थ्योरी, पल्स्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसमें सबसे ज्यादा फेमस और मोस्ट एक्सेप्टिंग थ्योरी थी, वो थी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के ऊपर मैंने एक पूरा एक डेडिकेट वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है। आप वहां से जाके उसके बारे में देख सकते हैं। लेकिन बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैं एक मोटा आइडिया आपको देता हूँ। बिग बैंग की थ्योरी को बेल्जियम के एक एस्ट्रोलॉजर और पादरी जॉर्ज लेमेंटर ने 1960 व 70 की मध्य दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसमें अचानक से बिग बैंग यानी विस्फोट हुआ, जिससे यह आकाश गंगाओं में विभाजित हो गया। पुनः विस्फोट होने से यह सौर मंडल में विभाजित हुआ। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रही, जिससे यह ग्रह, अन्य ग्रह, उपग्रह और ब्लैक होल, क्षुद्र ग्रह में विभाजित हो गया। ब्रह्मांड का आकार निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका एक उदाहरण है कि लगातार दो गैलेक्सियों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। आइए बात करते हैं ब्रह्मांड के एलिमेंट। ब्रह्मांड के मुख्य 3 एलिमेंट हैं। पहला आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, दूसरा सौर मंडल, तीसरा तारे। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं और यह असंख्य तारों का विशालकाय पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा, प्रत्येक गैलेक्सीज में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। गैलेक्सीज में आते हैं सौर मंडल और सौर मंडल में आता है सूर्य तारा, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा है। सौर मंडल में सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ब्लैक होल्स आते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मांड किससे बना है, किन किन पदार्थों से बना हुआ है। ब्रह्मांड 5% बोरॉन, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आते हैं, से बना हुआ है। 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी से बना हुआ है। यानी कि ब्रह्मांड के 95% भाग को हम नहीं जानते हैं और ना ही इसे कभी देखा गया है। आइए अब बात करते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड लगभग 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष बड़ा है, जिसमें से लगभग 4650 प्रकाश वर्ष को वैज्ञानिकों द्वारा टेलीस्कोप, रडार टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा देखा जा चुका है, जिसकी एक पिक्चर यह है। उम्मीद है मैंने ब्रह्मांड के बारे में अधिकतर जानकारी आपको दे दी होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई नॉलेज